नमस्कार साथियों, मैं ब्राइडव्यू सूरज कुमार 351। तो साथियों, आज हमारा एक लक्ष्य है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि ये फरमाइश है, किसी और का नहीं है। कोमल जी हैं, उनके मम्मी कल्पना जी हैं, प्रेम नगर के रहने वाली हैं, जिला वाराणसी। साथियों, मेरा कहना यह है कि लोगों का कहने का मतलब रहता है कि कोई भी कार्यक्रम है, कुछ भी है, कोई भी शादी विवाह या कुछ भी मतलब समझ करो, तो लोग किसी को भी इनवाइट कर लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, नाजायज खर्चा। तो साथियों, अब इसी के ऊपर में टॉपिक है कि मतलब किसको अपने लोगों को पहचानने का कोई सटीक तरीका। तो जो मैं बताऊंगा वो तो मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, लेकिन पहचानने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो साथियों, मेरा कहना इस तरीके से बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोग समझ सको। तो मैं कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ साथियों। एक बार एक लड़का शहर में रहने वाला था। वो गांव में आया और उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे थे, जिसमें कि सबको बताया नहीं। उन्होंने बोला कि अचानक ये सिस्टम को अचानक बताया जाएगा ताकि लोगों को आश्चर्यचकित लगे। तो उन्होंने क्या किया, कम से कम 100 आदमी का भोजन तैयार करवाया। भोजन में मतलब बकरा, मुर्गा, मच्छी, बहुत अच्छे अच्छे मतलब आइटम बनवाए थे। और उन्होंने अपने बेटे को बोले कि बेटा मैं जा रहा हूँ, कुछ लोगों को इनवाइट करके आता हूँ, तब तक जितने अपने लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी और को बुला लो, अपने जितने खास लोग हैं उन्हीं के लोगों को जाके आप वहाँ पे इनवाइट करके आइए। और हमारे आते आते मतलब कुछ लोग को खिला पिला भी देना, और हम तब तक हम जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं। इतना बोल के वो बच्चे के पिताजी चले गए। अब वो लड़का मजबूर हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब शहर में ही पला, सब कुछ बड़ा हुआ, सारा सिस्टम उसको शहर में हुआ था। तो गांव में आने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर अब किसको, कौन अपना है कौन बेगाना है, अब वो पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने एक सटीक तरीका लगाया, सटीक जुगाड़ लगाया। उन्होंने क्या किया कि जोर जोर से दौड़ने लगा बाहर जाके और चिल्लाने लगा, मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी करके चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि बचाओ, मेरे घर में आग लगी। तो कुछ लोग थे, दुश्मन भी थे उसमें, लेकिन दुश्मन लोगों को भी मन में ये बात आई कि दुश्मनी अपने जगह की बात है, लेकिन किसी की परेशानी है, मुसीबत में है, तो थोड़ा सा उनका साथ देना जरूरी समझ में आया। जैसे कि वो लोगों ने उनका साथ दिया और दौड़ते हुए आए। कुछ उनके रिश्तेदार भी थोड़ा बहुत आए, बाकी की कुछ लोग क्या किया, दरवाजा बंद कर दिए। तो अब उसमें से जब वो लोग आए तो बोले कि बेटा तुम इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, आग लगी, और कहीं भी आग लगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोला कि चाचा, पापा, मौसी, मौसा जो भी हैं, बोले कि दरअसल आग नहीं लगी थी, पर मेरे पिताजी ने ऐसा बोल के गए, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन अपना और कौन बेगाना है। तो इसके लिए मैंने ये ढोंग रचा, और यहाँ कोई आग नहीं लगा है, आप लोगों को यहाँ भोजन के लिए इनवाइट किया गया है। तो फिर अब जब आई गए हैं तो सब लोग बैठे, हाथ वगैरह धोए, सब कुछ किए और खाने के लिए शांति से बैठ गए। जब खाने के लिए बैठ गए तो फिर उतने में मतलब खाते खाते उतने में उनके मतलब पिताजी आ गए बाहर से अपने लोगों को लेकर के। आने के बाद बोले कि अब जब देख रहे हैं कि साले हमारे दुश्मन लोग भी इसमें बैठे हुए खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, और कुछ उसमें 100 में 15% अपने रिश्तेदार, बाकी 95% मतलब अपने वही लोग थे जिनसे मेरा नहीं जमता था, 1% नहीं जमता था। वो लोग चुपचाप खा रहे हैं। अपने बेटे पे उनको इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि अब लोगों के सामने उन्होंने कुछ बोल नहीं सका, और चुपचाप उनको साइड में लेके गया, अपने बच्चे को कान घुमाया और बोला कि बदतमीज, तुझे मैं बोला था जो अपने खास रहेंगे उनको लेके आने के लिए, तूने सबको लेके चला आया। तब उसने बताया कि पिताजी आपने मुझे बोला, पर मैं नहीं समझ पाया कि कौन अपना और कौन बेगाना है, लेकिन मैंने अपने लोगों को पहचानने का मेरे पास बहुत सटीक तरीका था, जिससे मैंने पहचान लिया कि ये लोग अपने हैं और कोई अपना नहीं है। जितने अपने थे उतने सामने आए, जो अपने नहीं थे वो लोग नहीं आए। तो वो पूछने लगे, ऐसे तूने कैसे समझ लिया कि ये लोग अपने हैं? उन्होंने वही सटीक काम किया, वही चीज बताया जो मैंने आपको बताया था। दौड़ते हुए गया, आग लगे का नाटक किया। उतने में जो उनके रिश्तेदार थे, उनके खास लोग थे, खिड़की बंद,
और उसमें से 15% ऐसे लोग थे जो कि कुछ मजबूरी समझ के दौड़ते हुए सामने आए, और बाकी उनके जितने भी थे जिनसे नहीं जम रहा था वो लोग आए और बोले कि दुश्मनी अलग जगह की है, लेकिन अगर किसी घर में आग लगी है तो अपने ही लोग हैं, इसलिए वो लोग भी आए। तो जो अपने होते हैं वही अपने साथ खड़े होते हैं, और जो खड़ा होता है वही अपना होता है। तो साथियों, आप लोगों को इस कहानी से क्या समझ में आई? जो भी समझ में आया मेरे दोस्तों, इसका जवाब कमेंट में आके दीजिए। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।